त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ नमः शिवाय। बोलो हर हर महादेव। ओम विष्णवे नमः। आज आप प्रेम पूर्वक बड़ी प्रसन्नता के साथ श्रवण करेंगे माघ मास महात्म्य का अगला अध्याय। आइए शुरू करते हैं। फिर सूत जी कहते हैं कि माघ माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का उपवास अत्यंत ही दुर्लभ है। उसी में शिवरात्रि का जागरण करना मनुष्य के लिए अत्यधिक दुर्लभ है। 100 करोड़ जन्मों में उत्पन्न हुई पुण्य राशि के प्रभाव से कभी भगवान शंकर की बिल्वपत्र से पूजा करने का अवसर प्राप्त होता है। इक्ष्वाकु वंश में मित्रसह नाम से एक प्रसिद्ध और परम धर्मात्मा राजा थे। वे समस्त ही धनुर्धारियों में श्रेष्ठ, सब अस्त्र शस्त्रों के दाता थे। शास्त्रज्ञ, वेदों के पारंगत, विद्वान, शूरवीर, अत्यंत बलशाली, उत्साही और नित्य ही उद्योगी तथा दया के निधान थे। राजा को शिकार खेलने का व्यसन था। एक दिन उन्होंने अपनी बहुत बड़ी सेना को साथ लेकर भयंकर वन में प्रवेश किया और वहां पर बहुत से व्याघ्र, जंगली सुअर तथा सिंहों को अपने बाणों से बींध डाला। राजा मित्रसह रथ पर सवार होकर कवच से सुरक्षित होकर वन में घूम रहे थे। उसी समय उन्होंने अग्नि के समान आकृति वाले एक निशाचर को मारा। उस निशाचर का छोटा भाई दूर से ही यह देख रहा था और वह क्रोधित हो गया और वह वहीं कहीं पर छिप गया। भाई को मरा हुआ देखकर उसने मन ही मन इस प्रकार से विचार किया कि यह राजा बड़ा ही दुर्युष वीर है, इसे छल से ही जीतना चाहिए। ऐसा निश्चय करके वह पापात्मा राक्षस मनुष्य के समान आकृति बनाकर राजा के समीप आया। राजा ने सेवा करने के लिए विनीत भाव से आए हुए उस पुरुष को देखकर अज्ञानतावश ही उसे रसोई का अध्यक्ष बना दिया। तत्पश्चात राजा लौटकर अपनी पुरी को आए। महाराज मित्रसह की पत्नी मदयंती नाम से प्रसिद्ध थी। वह नल की स्त्री दमयंती के समान ही पतिव्रता थी। एक दिन राजा मित्रसह ने श्राद्ध के दिन मुनिवर वशिष्ठ को निमंत्रित करके अपने घर पर भोजन के लिए बुलाया। उसी समय रसोई के रूप में राक्षस ने साग में मनुष्य का मांस मिला दिया और यही वशिष्ठ जी के आगे परोस दिया। उसे देखकर वशिष्ठ जी क्रोधित हो गए और बोले कि हे राजन, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है, तू इतना दुष्ट और छली है कि मेरे आगे मनुष्य का मांस रखा है। इस पाप के कारण तू राक्षस हो जाएगा। जब मुनि को यह मालूम हुआ कि यह सारी करतूत राक्षस की है, तब मुनि ने उस श्राप को 12 वर्ष की अवधि तक ही सीमित कर दिया। तब राजा भी क्रोधित होकर बोला कि यह मेरी करतूत नहीं थी और न ही मैं इस विषय में कुछ जानता ही था, तो भी आपने मुझे बिना कारण ही श्राप दिया है, इसीलिए गुरु होने पर भी मैं आपको श्राप देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने अंजलि में जल ले लिया और गुरु को श्राप देने के लिए तैयार हुआ। यह देखकर रानी मदयंती ने पति के चरणों में गिरकर उन्हें ऐसा करने से रोक लिया। रानी के वचन का मान रखने के लिए राजा श्राप देने से निवृत्त हो गए और उसने अंजलि में लिए हुए जल को अपने पैरों पर डाल दिया। इससे राजा के दोनों पैर कलंक युक्त हो गए। तब से राजा का नाम कलमाशपाद हो गया। गुरु के श्राप से राजा वन में रहने वाले राक्षस बन गए। एक दिन वन में कहीं किशोर अवस्था वाले नवविवाहित मुनि दंपत्ति घूम रहे थे। उस समय उस नरभक्षी राक्षस ने तरुण मुनि कुमार खाने के लिए पकड़ा। ठीक उसी तरह जैसे छोटे से मृग शिशु को कोई शेर पकड़ लेता है। राक्षस के वश में पड़े हुए अपने पति को देखकर उसकी प्यारी स्त्री करुणापूर्वक बोली, हे सूर्यवंशोधर महाराज, आप ऐसा पाप नहीं कीजिए, आप राक्षस नहीं हैं, अयोध्या के सम्राट हैं, रानी मदयंती के पति हैं। हे प्रभु, ये मेरे स्वामी मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, इन्हें मत खाइए। शरण में आए हुए दीन दुखी मनुष्यों को आप ही सहारा देने वाले हैं। इन महात्मा पति के बिना मेरा यह शरीर मेरे लिए महान भार है। इस मलिन पापमय भौतिक शरीर से क्या सुख होगा। ये मुनि कुमार देखने को बालक है, किंतु वेदों के विद्वान, शांत,
तपस्वी और अनेक शास्त्रों के ज्ञाता है। इन्हें प्राणदान देकर आपको संपूर्ण जगत के रक्षा करने का पुण्य प्राप्त होगा। हे महाराज, मैं ब्राह्मण की स्त्री हूँ, अभी बालिका हूँ, आप मुझ पर कृपा कीजिए। आप जैसे साधु पुरुष अनाथों, दीनों और पीड़ितों पर कृपा करने वाले होते हैं। इस प्रकार प्रार्थना करने पर भी उस निर्दयी नरभक्षी राक्षस ने उस ब्राह्मण कुमार की गर्दन मरोड़ डाली और उसे मार दिया। तब वह पतिव्रता ब्रह्माणी अत्यंत शोक से ग्रस्त होकर विलाप करने लगी। उसने पति की हड्डियों को एकत्रित करके भयंकर चिता जलाई और पति का अनुसरण करने के लिए अग्नि में प्रवेश करते समय राक्षस रूपधारी राजा को इस प्रकार से श्राप दिया कि अरे ओ पापात्मा, तूने मेरे पति को खा लिया है, इसीलिए तू भी जब स्त्री से समागम करेगा उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कहकर वह पतिव्रता स्त्री चिता की आग में प्रवेश कर गई। गुरु के श्राप को भोगकर राजा 12 वर्ष के पश्चात पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त हो गया और प्रसन्नता पूर्वक अपने घर को गया। रानी मदयंती उस पतिव्रता ब्रह्माणी के श्राप को जानती थी, इसीलिए वैधव्य के डर से उन्होंने रति की इच्छा वाले पति को अपने पास आने से मना किया। राजा मित्रसह राज्य के सुख भोग से विरक्त हो गए और संपूर्ण लक्ष्मी का त्याग करके पुनः वन में चले गए। राज्य छोड़कर संपूर्ण पृथ्वी पर घूमते हुए राजा ने अपने पीछे पीछे आती हुई एक भयंकर रूप वाली पिशाचिनी को देखा। वह पिशाचिनी ब्रह्महत्या थी। श्रेष्ठ मुनियों के उपदेश से राजा ने उस ब्रह्महत्या को पहचान लिया। उसके निवारण के लिए विरक्तचित वाले राजा ने अनेक वर्षों तक बहुत से क्षेत्रों में विचरण किया। फिर भी जब ब्रह्महत्या निवृत्त नहीं हुई तब वे मिथिला में आए। इसी समय उधर आते हुए निर्मल अंतःकरण वाले गौतम मुनि को उन्होंने देखा और उनके समीप जाकर बार बार प्रणाम किया। तब मुनि श्रेष्ठ गौतम ने राजा को आशीर्वाद दे मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, तुम्हारे यहाँ सब कुशल तो है न? तुम्हारे राज्य में कोई विघ्न या बाधा तो नहीं है? तब राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, आपकी कृपा से हम सब लोग कुशल हैं, परंतु यह भयंकर रूप वाली पिशाची अब बड़ा ही दुख देती है। शापग्रस्त होकर हमने जो दुर्लभ पाप किया है उसकी शांति सहस्त्रों प्रायश्चितों में भी नहीं है। आप प्रेम पूर्वक संभाषण करके मेरे चित्त को आनंदित कर रहे हैं। हे महाभाग, आज आपने चरण कमलों की शरण में आए हुए मुझ पापी को शांति प्रदान कीजिए, जिससे मुझे सुख मिल सके। तब करुणा के निधि गौतम जी ने कहा, हे राजेंद्र, तुम्हें साधुवाद है, अब अपने महान पापों से होने वाले भय को त्याग दो। जब भगवान शंकर रक्षा करने वाले हैं तथा उनकी शरण में आए हुए भक्त को कहाँ भय हो सकता है। गोकर्ण नामक मनोरम क्षेत्र महापातकों का संहार करने वाला है। वहां पर बड़े से बड़े पाप भी नहीं टिक सकते। गोकर्ण क्षेत्र में विद्यमान भगवान शिव का स्मरण करने मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है। जैसे कैलाश और मंदराचल के शिखर पर भगवान शिव का निवास है, उसी प्रकार गोकर्ण मंडल में भी है। वहां पर महादेव जी महाबल नाम से निवास करते हैं। रावण नामक राक्षस ने घोर तपस्या करके जिस शिवलिंग को प्राप्त किया था, उसी शिवलिंग को गणेश जी ने गोकर्ण क्षेत्र में स्थापित किया था। सनक सनंदन आदि महात्मा तथा मृग चर्म में वस्त्र धारण करने वाले साध्य एवं मुनिगण वहां बैठकर भगवान शिव की उपासना करते हैं। दंडी, मुंडी, ब्रह्मचारी तथा तप से समस्त पातकों को जला डालने वाले महात्मा भी देवाजी देव शिव जी की उत्तम भक्ति से उपासना करते हैं। इस ब्रह्मांड मंडल में गोकर्ण के समान दूसरा क्षेत्र नहीं है। वहां पर महात्मा अगस्त्य मुनि ने घोर तपस्या की है। हे राजन, इस तीर्थ में संपूर्ण देवताओं के स्थान है। देवाजी देव भगवान विष्णु, परम श्रेष्ठ ब्रह्मा, वीरवर कार्तिकेय तथा गणेश जी के स्थान हैं। गोकर्ण तीर्थ में कोटि कोटि शिवलिंग विद्यमान है। वहां पर पग पग पर असंख्य तीर्थ मौजूद है। सत्य युग में महाबल नामक भगवान शिव श्वेत वर्ण के होते हैं। त्रेता युग में उनका रंग अत्यंत ही लाल हो जाता है। द्वापर युग में वे पीत वर्ण के और कलयुग में श्याम वर्ण के हो जाएंगे। महाबल शिव भयंकर कलयुग प्राप्त होने पर कोमल भाव को प्राप्त होंगे। परम उत्तम गोकर्ण क्षेत्र पश्चिम समुद्र के तट पर है।
वह ब्रह्म हत्या आदि पापों को भस्म कर डालता है। जो इस संसार में ब्रह्मघाती, भूतद्रोही, शठ और अन्याय पापी होते हैं, वे सब गोकर्ण तीर्थ में पहुंचकर वहां के तीर्थों में स्नान करके महाबल नामक शिव जी का दर्शन करने पर शिवलोक को पाते हैं। वहां पुण्य तिथियों को, पुण्य नक्षत्र एवं पुण्य दिनों में जो भी महेश्वर शिव की पूजा करते हैं, वे सदा ही शिवरूप हो जाते हैं। यदा कदा जो कोई भी मनुष्य गोकर्ण के तीर्थ में जाकर भगवान शंकर की पूजा करता है, वह ब्रह्मपद को पाता है। रविवार, सोमवार तथा बुधवार को या फिर अमावस्या तिथि का योग हो, तब वहां समुद्र में किया हुआ स्नान, दान, पितृतर्पण, शिव पूजा, जप, हवन, व्रतचर्या और ब्राह्मणों का सत्कार करना अत्यंत ही फलदायी होता है। महाप्रदोष की वेला में भगवान शिव का पूजन मोक्ष देने वाला है। माघ मास में परम पुण्यमयी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आती है। उस दिन शिवलिंग और बिल्वपत्र इन सब का दुर्लभ संयोग है। शिवरात्रि को उपवास, जागरण, भगवान शंकर के समीप निवास तथा गोकर्ण क्षेत्र का वास, इन सब का सुयोग होना मनुष्य के लिए शिवलोक में आने की सीढ़ी है। हे राजन, मैं भी इस समय गोकर्ण तीर्थ से ही लौट कर आया हूँ। शिवरात्रि को उपवास करने से भगवान शिव का महोत्सव देखकर लौटा हूँ। शिवरात्रि पर वहाँ का महान उत्सव देखने के लिए सभी देशों से चारों वर्णों के लोग आए हैं। स्त्री, बालक, वृद्ध तथा चारों आश्रमों के निवासी वहां आकर देवेश्वर शिव का दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। लौटते समय मार्ग में एक अत्यधिक आश्चर्यचकित बात देखी। मैं परमानंद में मग्न हो गया और कृतार्थ हो गया हूँ। तब राजा बोले, हे ब्राह्मण, आपने मार्ग में कहाँ पर और कौन सी आश्चर्य की बात देखी, वह मुझे भी बताइए। गौतम जी ने राजा से क्या बात बताई है, यह जानने के लिए आप कल का अध्याय जरूर सुनें। उम्मीद है आपको आज की कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। राधे राधे।